हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मेरा SBI PO का प्रीलिम्स एग्ज़ाम था 4 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में। मैं अपना एग्ज़ाम देकर घर आ गई हूँ। तो चलिए मैं आपको रिव्यू देती हूँ। देखो, पहले रिव्यू देने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने आई थिंक 3 मंथ्स हो गए हैं प्रैक्टिस छोड़े हुए, क्योंकि FCI ज्वाइन कर लिया है। मुझे बहुत कम टाइम मिलता है कि मैं मॉक्स दे चुकूँ। मॉक्स तो मेरे बिल्कुल ही ख़त्म हो रखे। मैं ये एग्ज़ाम जो दे के आई हूँ विदाउट एनी प्रैक्टिस दे के आई हूँ। जो पहले प्रैक्टिस थी उसी बेस पर मैं ये पूरा एग्ज़ाम दे के आई हूँ। डोंट नो कि ये अच्छा हुआ या ख़राब हुआ है, एक्यूरेसी कैसी रहेगी, बट फिर भी मैं आपको एनालाइज देती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले जो सेक्शन खुलता है तो उसमें सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन खुला था। 20 मिनट्स हमें मिलते हैं, जिसमें कि फिलअप्स आए थे, फिल इन द ब्लैंक्स जो आते हैं। मुझे आंसर ऐसे सबके याद नहीं आ रहे हैं, थोड़ा बहुत मुझे याद आ रहा है। फिर पैसेज आया हुआ था, फार्मर इरिगेशन सिस्टम, कास्केड सिस्टम को लेके कुछ था, जिसमें एक का सिनोनिम पूछा था उन्होंने विदर। मुझे उसका आंसर याद नहीं है, लेकिन उसका सिनोनिम्स पूछा हुआ था और एक रिप्लेस करना था। 2 क्वेश्चंस थे, इजी था, मतलब डुएबल कर सकते थे, लेकिन पैसेज की लैंग्वेज थोड़ी टफ थी। पैराजंबल था, पैराजंबल में देखो सबके अलग अलग सीक्वेंस आ रहे हैं, किसी का ये आ रहा है, किसी का ये आ रहा है। मैंने पहले ये वाला सीक्वेंस बनाया था CDAEB, बट फिर मुझे लगा नहीं, ये सीक्वेंस ना मैच नहीं कर रहा था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको चेंज करके CBEDA किया। आज तक वैसे कभी मेरा पैराजंबल कभी रॉन्ग नहीं हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर है। बाकी कोई ये बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है। लेट्स सी, क्योंकि इसमें कंबाइंड मार्क्स आते हैं तो हम ऐसे बता नहीं सकते कि कितना कितना मार्क्स है, तो ओवरऑल उसमें मार्क्स मिलते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये है। फिर एक उन्होंने जो ये था, ये रिप्लेस करना था, एक पुट ऑफ का था, उसमें एक पोस्टपोन का था, एक कैंसिल का था, तो मैंने उसका आंसर पोस्टपोन टिक किया था। आपने क्या टिक किया, आप ही बताइएगा। फिर वर्ड फिलर्स आए थे और वर्ड स्वैप आए थे। मोस्टली का आंसर ना मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर CAB आ रहा था, ज़्यादातर 3-4 क्वेश्चन इसके इस तरीके से आए थे। ये इंग्लिश का ओवरऑल था। तो मेरे इंग्लिश में अटैम्प्ट्स हुए थे 29। मे बी 2-3 रॉन्ग भी हो सकते हैं, बट मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मेरी एक्यूरेसी रहे हमेशा। मैंने इसमें 29 अटैम्प्ट्स किए थे। एक क्वेश्चन मैंने ये पैसेज वाले क्वेश्चन से छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे करेक्ट उसका पैसेज वाले नहीं, हाँ, रॉन्ग मार्क करने वाला क्वेश्चन था, उसमें छोड़ दिया था। रॉन्ग में भी मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, एक में उसमें क्वेश्चन था नेचर वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे इसमें एरर नहीं मिल रहा था। और भी रॉन्ग मार्क करने वाले में थे क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस उसके थे, तो इस तरीके से 30 क्वेश्चंस। मैथ्स का मुझे लेवल इस बार थोड़ा मॉडरेट लगा, मॉडरेट साइड पे था मैथ्स, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद एग्ज़ाम दिया, तो मुझे मॉडरेट लग रहा था। अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चंस थे, मैंने उसमें से 4 क्वेश्चन किए थे। रॉन्ग नंबर सीरीज़ थे 5 क्वेश्चन, उसमें से मैंने 4 किए थे। DI टफर साइड पे थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या DI दे रखी है। एक तो डबल वेरिएबल वाली थी, ये वाली मैंने सोल्व कर ली थी। एक टेबल DI थी, वो मेरी छूट गई थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। बाकी अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे। इसमें मेरा ओनली अटैम्प्ट हुआ है 15, बहुत कम अटैम्प्ट गया है मैथ्स में मेरा इस बार, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया प्रैक्टिस छूटे हुए, वही रीज़न है। नहीं तो अगर प्रैक्टिस होती तो मे भी शायद ज़्यादा अटैम्प्ट हो जाता। उसके बाद है रीजनिंग भी इस बार टफर साइड पे था। रीजनिंग में पजल्स ही 4-5 तो पजल आए हुए थे, मिसलेनियस 1-2 क्वेश्चन थे, बाकी सारा पजल्स में था। मंथ आया था एक 6 और 19 डेट दे रखी थी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में उसका डाटा दे रखा था। वो अरेंज करना था, ये हो गया था, ज़्यादा टफ नहीं थी। एक अनसर्टेन पजल थी, 21 पर्सन्स इसमें बैठे थे। ये वाला भी मेरा आधे क्वेश्चन ही कर पाई थी, बाकी टाइम ओवर हो गया था। सिलोक्स के 3-4 क्वेश्चन थे, तो मैंने ये भी कर लिए थे। एक क्वेश्चन था ये वेट वाला, इस वाले क्वेश्चन में ना मेरे 6 मिनट्स गए, और इसके क्वेश्चन भी कितने थे, सिर्फ 2 क्वेश्चन थे इसके, और मेरा इतना टाइम गया। बाद में मैं देखूँ इतनी मुश्किल से तो मैंने इसको बनाया है। ये कुछ ऐसा था कि 6 वेट वाले पर्सन थे, जिसमें कि जितने डी से कम है, ए से ज़्यादा उतने ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। बी से जितने बी के पीछे है उतने सी से एक एक्स्ट्रा है, और सी इज़ ग्रेटर देन एफ, ऐसा वाला स्टेटमेंट था। तो बहुत टाइम के बाद मेरा ये वाला क्वेश्चन बना था। एक 6 पर्सन था, नॉर्थ फेसिंग वाला था, और उसमें साथ में ये इनका कुछ सिटी का, यूनिवर्सिटी का क्या नाम दे रखा था, शायद मेरा एक्स वहाँ पे आया था, वाई यहाँ पे आया था, मुझे याद भी नहीं आ रहा है इनका सीक्वेंस क्या था। थोड़ा बहुत सीक्वेंस था तो वो मुझे याद आ रहा है। इस तरीके से ये पूरा ही इस तरीके से मैंने एनालाइज़ किया था। मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट इसमें 15 हुए, एंड आई थिंक इसमें 26 हुए, तो ये मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट हो गए 70। मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट 70 हुए हैं। थोड़ा बहुत रॉन्ग होके मे बी 60-65 के अराउंड आ जाएंगे।
और अगर हम कट ऑफ की बात करें, देखो मैंने जो अभी तक 1 नवंबर को एग्ज़ाम दिया है और जो 4th, तो एक 1 को था, 4 को और एक अब 6 को एग्ज़ाम है। 2 डेज़ का मैंने अभी आज देखा है। सो लेवल देखकर मुझे ऐसा लग रहा है 55 to 59 कट ऑफ मिलेगी इसकी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ना इससे कम जाएगी। क्योंकि मेरा कट ऑफ प्रेडिक्शन मोस्टली सही ही रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे इतनी ही कट ऑफ लग रही है। मे भी ज़्यादा चली जाए लेकिन इससे कम नहीं जाएगी, और ज़्यादा तो इससे ज़्यादा तो क्या ही जाएगी। लास्ट टाइम 58 थी, तो इस बार 55 to 59 रहेगी। कम भी हो सकती है इससे, क्योंकि इस बार वैकेंसी लास्ट ईयर से ज़्यादा है। सो ये इस तरीके से हो सकती है। बाकी पैराजम्बल का मुझे खुद डाउट है, ये वाला ठीक है ये वाला ठीक है। पहले तो मैंने यही बनाया था, बट थोड़ा मुझे ना वो लाइन जच नहीं रही थी, मैच नहीं हो पा रहा था। ये जो मेन दिक्कत है ना, वो ए वाला दिक्कत कर रहा था। सो मैंने इसको चेंज करके फिर इसको ऐसा बना दिया। सो मुझे ये वाला ठीक लग रहा था। सो ये मेरा रिव्यू था। So this was my view and my analysis about the SBI PO एग्ज़ाम। So आप भी अपना शेयर कीजिएगा और मुझे बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, या आपका एग्ज़ाम, तो जिसका एग्ज़ाम आज शाम वाली शिफ्ट में या 6 मंडे को है, तो प्लीज़ आप भी अपना शेयर कीजिएगा आपका कितना अटैम्प्ट हुआ। एंड हाँ, कल IBPS PO मेंस है, मोस्टली सभी का 1:30 के टाइम वाली शिफ्ट में सभी का एग्ज़ाम है। सो ऑल द बेस्ट उसके लिए। एंड उसके लिए भी मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि आप वो एग्ज़ाम्स कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपना स्कोर वहाँ पर मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। सो देखिए, आप IBPS PO मेंस देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें इंग्लिश का सेक्शन खुलेगा। इंग्लिश में ना आपको बहुत चूज़ी होना पड़ता है। मेंस एग्ज़ाम में आपको बहुत चूज़ होकर क्वेश्चन चूज़ करने पड़ते हैं। आपको देखना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, कौन सा नहीं कर सकता, क्योंकि प्री में हमें टाइम बाउंडेशन होता है, हमें टाइमली क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं होता है। मेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो उतना कीजिए। ज़्यादा करने के चक्कर में एक्यूरेसी ख़राब नहीं करनी, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। 2 साल मैंने लगातार यही मिस्टेक किया। वो मेरे को अब लास्ट ईयर जब मैं पॉइंट से रही, तब मुझे समझ में आया कि मैं मिस्टेक्स कहाँ कर रही थी। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है अपनी। सो उसके लिए आप इंग्लिश को पहले पढ़ लीजिए अच्छे से, पैसेज को बाद में कीजिएगा। पहले जो नॉर्मली मिसलेनियस क्वेश्चन है आप उसको अटैम्प्ट कीजिए। और चाहे आप 20 क्वेश्चन कर रहे हो, 25 कर रहे हो, जितने करो ना, बट उसमें एक्यूरेसी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत मार्क्स नीचे गिरते हैं। उसके बाद मैथ्स की टर्न आती है। देखो मैथ्स में मेरा खुद बैकग्राउंड नहीं है इतना अच्छा, तो मैं मैथ्स में, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया था, तो मैथ्स में आप वही क्वेश्चन उठाइए जो आपको लग रहा है कि आप सोल्व कर रहे हैं। भले ही आप 9, 10, 9, 10 तो बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं आपके टाइम पे क्वेश्चंस, चाहे आप 7, 8, 9 जितने भी क्वेश्चंस बना रहे हैं उनको एक्यूरेसी के साथ बनाइए। और IBPS PO में क्या होता है कि पैटर्न 2 मार्क्स के अलग होते हैं, 1 मार्क्स के अलग होते हैं। सो आप ज़्यादा लालच मत दिखाइएगा। पहले 1 मार्क्स वाले अगर आपको सोल्व हो रहे हैं तो वो कर लीजिएगा, उसके बाद आप 2 मार्क्स वाले पे जाइएगा। लेकिन आपका मैथ्स अच्छा है तो वो आपके अकॉर्डिंग कुछ जो सा लगे कि आप कर रहे हो तो उसको कर लेना। बस आपको किसी क्वेश्चन में फंसना नहीं है। अगर आपको जहाँ लगे ना आपको कि आप फंस रहे हो, उसी टाइम उसको वहाँ स्किप कर दीजिएगा, उसको ज़्यादा आगे ले जाने की नीड नहीं है। उसके बाद रीजनिंग आता है, और रीजनिंग में भी ना मैं आपको सिर्फ एक ही सजेशन दूंगी, पहले मिसलेनियस क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि अगर आप पजल में फंस गए ना पूरा टाइम चला जाएगा। और मिसलेनियस भी वही, क्योंकि बहुत क्वेश्चन मिसलेनियस भी फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं। उसमें भी आपको ना, अगर आपने मॉक दे रखे, प्रैक्टिस कर रखे, तो वो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि मुझसे क्वेश्चन सोल्व होगा या नहीं होगा। मेरा तो ऐसे ही रहता है, मैं 1-2 पजल्स उठा लेती हूँ जो इजी होते हैं, बाकी मैं सारे मिसलेनियस से मार्क्स निकालने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि रीजनिंग में सिर्फ मिसलेनियस से ही मार्क्स आएंगे। उसके बाद अपना जीके है। जीके तो इस बार मैं खुद भी नहीं पढ़ के गई, मतलब मेरा ऐसा हो रहा है कि फर्स्ट टाइम मैं कोई एग्ज़ाम विदाउट एनी प्रिपरेशन दे के आ रही, वरना मैं हमेशा प्रिपरेशन के साथ जाती थी, बट इस टाइम बिना कोई प्रिपरेशन के मैं एग्ज़ाम दे के आ रही हूँ। सो लेट्स सी मेरा क्या रहेगा, मे भी क्लियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट वो चीज़ अभी हम नहीं बता सकते जब तक एग्ज़ाम नहीं देते हैं। बट एटलीस्ट जीके की सेक्शनल कट ऑफ हो जाए तो भले ही निकल जाएगा। सो जीके में भी आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वही कीजिए, बस एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है आपको, और वहाँ पे डरना नहीं है, क्योंकि आप जब डर गए समझ लेना आपका क्वेश्चन पेपर वहीं डर खत्म हो जाता है। आप डर के मारे ना उसको रॉन्ग करने अटैम्प्ट करने शुरू कर जाते हैं, तुक्के लगाने शुरू कर देते हो, तो वो सब नहीं करना है। एंड ऑल द बेस्ट। एंड यस, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है या मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को शेयर भी कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी। थैंक यू।